मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जो व्यथा है उससे जो परास्त नहीं हो जाता, उसे गंभीर भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान भाव रखकर अध्यात्म में चलता है वो सदैव विजयी ही होता है। वो अध्यात्म का परम सुख परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें दो पद्धतियां अपनानी है। एक तो जहां मन हमारा जाए वो हमको ये सोचना है कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में कौन है? प्रभु ही प्रभु है। तो हम उस पर भगवत भाव करें। हर वस्तु व्यक्ति स्थान इन्हीं में जाएगा मन तत्काल। ये भले रूप पुरुष का है या स्त्री का है या वस्तु का है या स्थान का है, पर श्री कृष्ण ही है, इस रूप में हरि ही है, प्रभु ही है, तो फौरन लौट आएगा। आप इसको देख लो, ये अनुभव की बात है, तुरंत नाम में आ जाएगा। फिर एक कुछ क्षण वो आपका साथ देगा, फिर कब आ गया आपको पता नहीं चलेगा। तो जहां जहां जाए जब आप जान पाओ तो वहां वहां भगवत भाव करो। यदि भगवत भाव नहीं बनता तो वहां से हटा के पुनः नाम में लगाओ। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा होगा कि लंबा समय आपको मन देने लगेगा। पहले मानो 1 मिनट में कई बार भागता था, अब कई मिनट लगने लगा है। और उस मिनट में लगने की पहचान है कि जैसे आप 10 मिनट नाम जप के लिए बैठे और उस समय कोई फोन, कोई घर का प्रियजन कोई, तो आपके मन को बुरा लगेगी। या 10 मिनट तो मतलब 10 मिनट पसंद कर लिया वो भजन करना, धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते चले जाएं। जैसे आपको देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपके मुख में राधा नाम लिख रहे हैं बात करते हुए, बोल नहीं रहे, बोल तो आपसे बात रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में राधा नाम, तो नाम भी हमारे चल रहा है क्योंकि दृष्टि में चल रहा है तो हम अंदर से सुन भी रहे हैं। समझ रहे? हम आपको गौर से देख रहे हैं तो हम आपको नहीं देख रहे, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं। वो राधा राधा राधा, वो हमारे दिमाग में राउंड राउंड राधा नाम, और आपसे बात कर रहे हैं और साउंड के पास खड़े होकर घंटों अभ्यास किया। हालांकि जितना साउंड बजेगा उतनी जोर से राधा नाम बाबा, उतनी जोर से भगवान नाम चलेगा। अब क्रिया का अभ्यास जो है वो धीमी चाल से करने का हुआ कि जो हम क्रिया करेंगे बहुत रफ्तार से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे तब नाम चल पाएगा। भोजन पाते हैं हमें तो पौन घंटा लगता है, 45 मिनट, क्योंकि एक कवल पाया और नाम जब से न वार्ता करनी है न कुछ दृश्य देखना है उस समय, नाम जब। तो हर क्रिया में सावधानी रखी जाए तो जब युद्ध में भजन हो सकता है तो अन्य में तो भजन हो ही जाएगा, ले जाएगा। और दूसरी बात, जब हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मानो आप किसी विभाग में हैं और आप उसमें तन्मय हो रहे हैं उस केस पर या उस विषय पर, तो उस समय नाम छूटेगा। हाँ छूटता है, उस समय नाम छूटेगा क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय, आपकी जरा सी चूक में बहुत अपराध भी बन सकता है और किसी की हानि भी हो सकती है। उस समय पूरी एकाग्रता देनी है और उस पूरी एकाग्रता से जो निर्णय आया, निर्णय सहित उस समय को हम भगवान को समर्पित कर देंगे, ये भी भजन बन जाएगा। इसे समर्पण योग कहते हैं। जैसे आप अपने चेयर पर बैठे जाकर उसके बाद 2 घंटे आपका समय व्यवहार में गया और जब आप उठे तो तत्काल कहने की जरूरत नहीं अंदर से कि प्रभु अमुक समय से अमुक समय तक जो हमारा व्यवहार हुआ वो कर्तव्य कर्म था और ये कर्तव्य कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं, तो वो समर्पण योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, वो भक्ति प्रदान करेगा और भगवान की प्राप्ति प्रदान करेगा। आप हमारी बात को समझ